वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम का 6th चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव। सो बिफोर यू रीड, निशाद, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note of the musical scale। निशाद एक लड़का है जिसकी उम्र 7 साल है और उसे 7 इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके नाम का अर्थ होता है 7वां सुर। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया, और उसकी एक बड़ी बहन है जो 10 साल की है जिसका नाम माया है। दोनों भाई बहन बहुत क्यूरियस हैं मिस्टर नाथ को लेकर। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल्स रोल्ड इनटू द मिस्टर नाथ रूम। एक दिन बच्चों के जो मार्बल्स यानी कंचे होते हैं, कांच की गोलियां, वो मिस्टर नाथ के रूम में लुढ़कते लुढ़कते पहुंच जाती हैं। निशाद को मौका मिल जाता है उन्हें देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? क्या वो कोई धूर्त हैं, चालाक हैं जो कि भाग रहे हैं? वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड? क्यों उनके चेहरे पर बहुत अजीब से दाग हैं? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? और उनके कोई दोस्त क्यों नहीं हैं? निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। तो निशाद की जो माँ हैं वो एक डॉक्टर हैं और वो मिस्टर नाथ को बहुत अच्छे से जानती हैं एज ए पेशेंट, यानी वो उनके मरीज़ हैं और वो बहुत पोलाइट हैं, ऐसा उनकी माँ उन्हें बताती हैं। फर्स्ट पार्ट। As we walked back towards the clinic, 7 said he doesn't look anything like a monster। जैसे ही वो दोनों बच्चे क्लिनिक से निकले तो 7 ने कहा कि मैंने तो कुछ भी उसमें ऐसा नहीं देखा जो मॉन्स्टर जैसा हो। माया, बट डिड यू सी हिम हाउ थिन ही इज? तो माया ने कहा कि तुमने देखा कि वो कितना दुबला पतला है, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत गरीब है और खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। He can't be poor if he is a crook on the run। तो उसने कहा अगर वो कोई क्रूक है और भाग रहा है तो वो गरीब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। तो माया ने उससे कहा अपने भाई से कि शायद उसके पास लाखों रुपए हैं उसके कमरे में, जो कि अपने कमरे में उसने छुपा रखे हैं। स्टैश मतलब होता है हिडन, कोई चीज़ को छुपाना। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? तो वो भाई जो है अपनी बहन से पूछता है कि माया तुम्हें लगता है वास्तव में कि वो कोई क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक वन। निशाद लुक डाउटफुल, और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई क्रिमिनल है। ऑफ कोर्स ही इज़ वन 7 आई सेड। माया ने कहा नहीं नहीं वो बिल्कुल है, मुझे ऐसा लगता है। एंड ही सर्टनली इज़ नॉट स्टार्विंग, और मुझे ये भी पता है कि वो भूख के कारण ऐसा नहीं दिखता। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meal up from the restaurant downstairs। क्योंकि मिस्टर मेहता ने मुझे एक बार बताया था कि रमेश एक आदमी है जो कि उनके लिए खाना लाता है रेस्टोरेंट से, जो कि डाउनस्टेयर नीचे की तरफ है। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can we possibly have money to pay for food? निशाद said। तो निशाद ने कहा कि लेकिन माया एक चीज़ बताओ, मिस्टर मेहता ने तो हमें ये बताया कि वो काम ही नहीं करता है कहीं पर भी, तो फिर उसके पास इतना पैसा आता कहाँ है कि वो रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सके? एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड। माया ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाहती हूँ। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। तो उसने कहा मैं यही तो तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ कि उसके पास बहुत पैसा है जो उसने कहीं छुपा रखा है। शायद जो उसके कमरे में ट्रंक है, ट्रंक होता है जो मेटल का बॉक्स बना होता है उसे ट्रंक कहते हैं, तो शायद उसने उसमें छुपा रखा हो। इट्स प्रॉबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड सो ऑन। तो शायद उसमें सोने के, चांदी के और जेवर भरे हुए हैं। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। निशाद ने बीच में ही बात को रोका और कहा क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई एम टोल्ड हिम। तो माया ने कहा नहीं नहीं मुझे पता है, मैं सही कह रही हूँ बेवकूफ़। बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार्स? बाय द वे 7 से उसने कहा, यानी भाई से अपने कहा, तुमने उसके चेहरे पे दाग देखे? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो उसने कहा नहीं काफ़ी अंधेरा था दीदी, मैं उसके घाव को नहीं देख सका, लेकिन शायद मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये उसको पुलिस के मुठभेड़ में, ये जब शूट आउट हुआ होगा, गोलियां चली होंगी, उस दौरान उसको ये दाग लगे होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली।
लेकिन निषाद ने उसकी बात को सुनकर कहा, नहीं नहीं, मम्मी ने हमें बताया था कि ये जो दाग हैं उसके चेहरे पे वो जलने के हैं, और बिल्कुल साफ साफ ये बात बताई थी मम्मी ने। Perhaps the police had to set his house on the fire to force him out, I suggested. माया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे लगता है जब पुलिस ने उसको घर से बाहर निकालना चाहा होगा तो उसके घर में आग लगा दी होगी, तभी उसे ये दाग मिले हैं। 7 looked unsure, लेकिन 7 को ये इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Gurgaon as I spending the evening with the school friend. तो सोमवार की बात है कि मम्मा का यानी माँ का जन्मदिन था, और जो 7 था उसका भाई वो उनके साथ क्लिनिक पर चला गया था। और माया कहती है कि मैंने पूरी शाम जो है अपनी एक स्कूल की दोस्त के साथ बिताई थी। When they returned, निषाद told him he did been to see Mr. नाथ। और जब वो लोग लौटे तो निषाद ने बताया कि मैंने मिस्टर नाथ को देखा था। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। लेकिन माया को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मैं मिस्टर नाथ को नहीं देख सकी। मैं वहाँ क्यों नहीं थी जब मिस्टर नाथ वहाँ पर थे। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. 7 जो था वो काफ़ी अपसेट था उनकी हालत को देखकर। गॉन्ट मतलब होता है सिकली, यानी जो बीमार दिख रहे थे वो। तो मिस्टर नाथ जो बीमार दिख रहे थे उसे देखकर 7 जो था वो काफ़ी अपसेट था, क्योंकि उनके साथ जो भी कुछ हो रहा था, जो ये दुबले थे, वो भूख के कारण थे। स्टार्व माने होता है भूख। He told me that he had knocked loudly on the Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने बताया कि मैंने कल शाम को मिस्टर नाथ के दरवाजे पर खटखटाया था और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया था कि जल्द ही दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल। उस आदमी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा, क्या तुमने अपनी गोटियाँ खो दी हैं फिर से? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। उसने कहा, तुमको शायद उसने पहचान लिया होगा। नो सैड निषाद। निषाद ने कहा, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड ऑन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। तो उसने कहा, मेरे हाथ में उन्होंने चॉकलेट का एक बार रख दिया था। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक 7? आई आस्क्ड। माया ने पूछा कि क्या तुम्हें मौका मिला उनके ट्रंक में झांकने का? पीक मतलब होता है बहुत जल्दी से कोई सीक्रेटली आप किसी के चीज़ों में झांक कर देखो। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, लेकिन निषाद जो था वो डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। निराशा के साथ उसने कहा, नहीं, मैं झांक तो नहीं सका। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, क्योंकि उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा था। देन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराने लगा। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन उसने कहा मुझे कुछ और मिला है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। जहाँ पर रमेश काम करता है और जो उनके लिए रोज़ रेस्टोरेंट से खाना ला के देता है, मैंने वहाँ जाकर उससे बात की। गुड यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो माया ने कहा, गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव। पैटिंग हिम ऑन द बैक, और उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। और माया ने कहा, मुझे आशा है कि शायद तुमने उससे सही से प्रश्नोत्तर करे होंगे। 7 लुक प्लीज्ड। 7 जो था काफ़ी खुश दिख रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो उसने बताया कि रमेश ने मुझसे बताया कि वो जो है उनके लिए 2 बार खाना ले जाता है मिस्टर नाथ के लिए, हर सुबह और हर शाम को, और 2 कप्स टी यानी 2 कप चाय ले जाता है। 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह की चाय और एक दोपहर की चाय। रमेश से ही वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड। तो रमेश ने ये भी कहा कि वो अपने फूड को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है कि उन्हें कुछ बहुत अच्छा खाना है। उनका काम केवल 2 चपाती यानी 2 रोटी, दाल और सब्जी में ही हो जाता है। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप वेल, और मिस्टर नाथ जो हैं कैश यानी नगद पैसे देते हैं और संग में टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। माया से उसने कहा, रमेश ने मुझे एक और अजीब चीज़ बताई। 7 एडेड, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन विथ हिम ईच टाइम। और उसने ये भी बताया कि हर रविवार को एक और आदमी आता है, क्योंकि मैं मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच यानी 2 लोगों के लिए खाना लेके जाता हूँ। वो आदमी हमेशा आता है।
ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल। वो आदमी जो है वो काफ़ी लंबा है, गोरा सा है और चश्मे पहनता है। स्पेक्टिकल मतलब चश्मे। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। और रमेश ने यह भी बताया कि जो विजिटर उनसे मिलने आता है वो बहुत बातें करता है, जबकि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। माया ने कहा कि बहुत अच्छे निषाद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट एंड लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। तो माया ने उसे शाबाशी दी और कहा कि अब हमारी जो हमारी रिपोर्ट है उसमें प्रोग्रेस होगी और हम एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह सारे जो फैक्ट हैं, जो सारे मुद्दे हैं, उनको हम इकट्ठे कर पाएंगे और इंक्वायरी कर पाएंगे और उस क्रूक को पकड़ पाएंगे। हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइंड, एंड हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। तो उसके भाई ने उससे कहा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो एक क्रूक है, तुम कैसे कल्पना कर सकती हो कि वो कोई धोखेबाज है, वो तो एक साधारण सा व्यक्ति दिखता है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। तो माया ने रिटॉर्ट किया, बीच में इंटरप्ट किया कि स्मार्टी जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो अक्सर साधारण ही दिखाई पड़ते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ अ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे। कल के अखबार में तुमने हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पिक्चर देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। क्या तुम्हें वो कोई ऐसा आदमी दिख रहा था जो ये यहाँ पर सड़क पर है। निषाद लुक डाउटफुल। अब निषाद को भी शक होता है। द monsoon broke the next day, dark cloud accompanied by the blinding flash of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury। और अगले दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, काले काले बादल आ जाते हैं, बिजली चमकती है और जो कड़कती है, बिजली जो कड़कती है वो चारों ओर इतनी ज़्यादा पानी बरसाती है कि सारी सड़कें जो हैं वो बाढ़ से यानी पानी से भर जाती हैं। एंड हैवी डाउनपोर, और बहुत बारिश होती है। स्कूल वॉज हैव टू रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज। स्कूल जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुलने ही वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड। लेकिन जो पानी के कारण सड़कें भर गई थी उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो मूव नहीं कर सकता था। देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। इसी कारण जो भी उसको एक और छुट्टी उन लोगों को मिल गई थी। अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, जो हॉलीडे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये तो हुआ हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।